स्टार्ट करें। ओम नमस्कार। मैं ऋषिकुल योगपीठ से दिल्ली से कोऑर्डिनेटर भगवान दास आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का सत्र प्रारंभ करने से पूर्व मैं पूजा तोमर जी को धन्यवाद देता हूं कि आज का सत्र सब जनमानस के लिए लाभकारी होने जा रहा है। उससे पूर्व हम ईश्वर की वंदना करते हैं। आइए कमर गर्दन सीधा करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का सत्र शुक्ला जी, मैं अच्छा नहीं अनुपम जी से है अनुपम जी, डॉक्टर तोमर जी का धन्यवाद दें और प्रारंभ करने की अनुमति डॉक्टर शुक्ला जी से प्रारंभ करवाएं। धन्यवाद। प्रणाम। हमारा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ कोऑर्डिनेटर और आज के योगपीठ के बैठक के वेबिनार में डॉक्टर तो भोपाल सीधे पूजा मंडल के पास और आज के बारे में जानने के धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा तोमर आज आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। ऋषिकुल योगपीठ को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना सुनहरा अवसर प्राप्त किया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब बस मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक है आज का अनिद्रा। तो अनिद्रा जो है वो आजकल हम सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा आम समस्या बन चुका है। नॉर्मली किसी एक्साइटमेंट में या किसी टेंशन में नींद ना आना तो आम बात है, लेकिन अगर ये समस्या हमारे लिए रेगुलर बेसिस पे हो जाए, रोज हो जाए, तो फिर ये थोड़ा सा टेंशन वाली समस्या हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो नींद जो है वो हमारी जीवन शैली में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे सुबह से लेकर रात तक के उठ के जितने भी हमारे जो डेली जीवन शैली की जो क्रियाएं होती हैं, उसके बीच में नींद जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि हम अगले दिन सुबह उठ करके और पूरा ही दिन ऊर्जा के साथ काम कर सकें। तो अब हम बात करेंगे अनिद्रा की। अनिद्रा या नींद ना आना या इंसोम्निया आज के समय में जैसे कि इतनी ज्यादा आम बात हो गई है, जो कि आगे जाकर के बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकती है। किसी भी तरह का तनाव, दवाइयों का अत्यधिक सेवन, हर छोटे छोटे विकार जैसे कि हेडेक हो रहा है उसके लिए भी हमने कोई दवाई ले ली, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है उसके लिए भी हमने कोई दवाई ले ली, या हर छोटी से छोटी चीज में अगर हम दवाइयाँ लेते हैं तो वो बाद में जाके हमारे शरीर में हार्मोनल इश्यूज उत्पन्न कर देती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि तनाव जो है वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में समस्याएं उत्पन्न करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जब से कोविड-19 हुआ है हम सभी जानते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मोबाइल और लैपटॉप इन दोनों चीज़ों का उपयोग रात के सोते समय या दिन में अधिक आवश्यकता से अधिक उसका यूज़ करने से, उसका उपयोग करने से हमारे दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बच्चों की जो क्लासेस हैं वो भी आजकल ऑनलाइन हो गई हैं, हमारा जो काम है वो भी वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो उसकी वजह से हमारे जो दिनचर्या है, हमारी जो जीवन शैली है, उसके बीच में मोबाइल और लैपटॉप उसका अब अटूट हिस्सा बन गए हैं, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही चीज़ों के लिए, दोनों ही समस्याओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे कि हम रात में सोते समय भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। आजकल हम क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या इतनी ज़्यादा ऑनलाइन हो गई है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनों से भी बात मोबाइल के थ्रू ही करते हैं। हम आपस में बैठ के अपनी बातें नहीं सुलझाते। हम लैपटॉप, मोबाइल, टीवी इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग पर
असर पड़ता है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें अनिद्रा और बाकी के समस्याओं की तरफ लेके जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में जो हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन बना हुआ है वो है तनाव या स्ट्रेस। स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। शारीरिक स्ट्रेस में देखें तो हम अगर अत्यधिक काम कर लेंगे, समय से ज्यादा आक्रोश में, गुस्से में ये सारी चीजें करेंगे तो वो हमारे लिए शारीरिक स्ट्रेस का कारण बनेगा, शारीरिक तनाव का कारण बनेगा। और मानसिक तनाव, हम किसी चीज को ज्यादा सोच रहे हैं, हम गुस्सा हो रहे हैं, हम अप्रसन्नता से रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी, ओवरवर्क जो है, ये सारी चीजें भी हमारे दिमाग में, हमारे शरीर के तनाव का कारण बनती हैं। तो तनाव जो है वो शरीर में, तनाव की वजह से हमारे शरीर में जिस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस क्या करते हैं, आगे जाकर के हमें बहुत ही ज्यादा घातक बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि आजकल अगर हम बात करें हार्मोनल इश्यूज की वजह से पीसीओएस या पीसीओडी कितना ज्यादा कॉमन हो गया है। उसकी वजह से आगे चल करके लेडीज और मेल और फीमेल दोनों में ही पीसीओएस पीसीओडी कितना ज्यादा कॉमन है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मूड स्विंग्स होना, एंगर बहुत ज्यादा हो जाना कि हम खुद ही टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर बाद हमें रिग्रेट होता है, हमें पछतावा होता है इस चीज को लेकर के। फिर इस चीज को लेके हम रात में सोचते हैं और हमें नींद नहीं आती है। अब हम बात करेंगे स्लीपिंग पिल्स की। तो हमें 1-2 दिन अगर नींद नहीं आ रही है तो हमें रात में सोना है, उस चीज के लिए अगर हम स्लीपिंग पिल्स का यूज कर रहे हैं तो हमें 1-2 दिन तो बराबर से नींद आ जाएगी, लेकिन बाद में जाकर के वो अनिद्रा की समस्या में को बढ़ावा देती है। तो अब हम बात सिर्फ तनाव की कर रहे हैं, तो तनाव से जो चीजें हो रही हैं वो धीरे धीरे जाकर हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही हैं, मोटापा, डायबिटीज, इस तरह की जो भी चीजें हैं। अब हम बात करने की शुरुआत में नींद की अगर हम बात करें तो नींद क्या है? नींद हम सबको बहुत पसंद है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अगर हम सो रहे हैं और कोई हमें आके उठा दे तो। अब सोचिए अगर अनिद्रा की समस्या हो जाए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम अगर हमें हो जाती है तो सोचिए हमारे दिमाग पे कितना असर पड़ता है। एक रात भी अगर हम नहीं सोते हैं तो दूसरा दिन हमारा कितना उलझन में, थकान भरा, हमारा दिमाग ना चलना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजों में हमारा दिन बीतता है। तो नींद जो है वो हमारे शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि जो हमें कुशल काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे कि नींद जो है वो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही थकान से हमें बचाती है, दोनों ही थकान से हमें दूर कर देती है। हमारे मानसिक आराम के लिए भी, हमारे शारीरिक आराम के लिए भी, दोनों के लिए ही नींद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद नींद हमारे लिए कितनी ज्यादा आवश्यक है या हमें कितनी नींद लेना चाहिए, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम सबको पता है कि 8 से 9 घंटे की नींद लेना होती है, लेकिन क्या हम ले पाते हैं? स्टूडेंट्स जो हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स तो नहीं ले पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि भाई कुछ लोग तो सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं, तो वो कैसे तरोताजा महसूस करते हैं सुबह उठ के? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो 4 से 5 घंटे की जो नींद होती है वो भी इतनी ज्यादा गहरी और ताजा होती है कि उनका दिमाग उस बीच में मतलब बिल्कुल एकदम आरामदायक अवस्था में चला जा चुका होता है। तो उसके बाद उनको जो, जैसे हम बोलते हैं हमारे योग में और नेचुरोपैथी में, मेडिकल में ऐसा कहा जाता है कि रात में 10 से 12 की जो नींद होती है वो 2 घंटे की नींद हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि अगर हम पूरी रात भी ना सोएं लेकिन 10 से 12 की अगर नींद ले लें तो हमें दूसरे दिन बहुत ही तरोताजा महसूस होगा। हमें ये नहीं लगेगा कि हमें आलस आ रहा है या हमें उलझन हो रही है या हमें चिड़चिड़ापन या नींद ना आने की समस्या हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसी तरह से अपने आप को वो करना है कि मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, हमारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम का, बच्चों की क्लासेस का, हमारे अपने से दूर हो जाने का, इन सारी चीजों का असर धीरे धीरे करके नींद के ऊपर पड़ता जा रहा है। जैसे हमारी जीवन शैली आजकल कैसी हो गई है कि हमें सिर्फ काम करना है, हमें अपना मोबाइल चलाना है, हमें अपनों से मतलब नहीं रखना है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी काफी कम हो गई हैं। हम जो काम करते हैं हम लैपटॉप पे या मोबाइल पे करते हैं। जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तब तक हमें नींद भी नहीं आती है। तो नींद आने के लिए हमारे शरीर का थकना जरूरी होता है। शारीरिक थकान जो है वो सिर्फ बिस्तर पर लेट के भी दूर की जा सकती है, ध्यान करके भी दूर की जा सकती है, लेकिन मानसिक तनाव,
मानसिक जो थकान है उसको दूर करने के लिए हमें नींद लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब हम बात करेंगे अनिद्रा की। तो अनिद्रा की समस्या वैसे तो बुजुर्गों में बहुत ज्यादा कॉमन है, कि हमें भी पता है कि भाई बुजुर्ग हो जाते हैं तो उस टाइम पे उनकी जरा सी खटपट से ही उनकी नींद खुल जाती है। धीरे धीरे करके उनकी नींद के पैटर्न में बदलाव आने लग जाता है। उनकी जो क्वांटिटी है स्लीप की, कितनी देर वो सो रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है स्लीप की, वो कितनी देर मतलब उनकी कैसी है, कि जितनी अगर वो 2 घंटे सो रहे हैं तो उसमें साउंड स्लीप मतलब गहरी नींद हमारी हो रही है या नहीं हो रही है। हम दिन के हम 8 घंटे सोएं और अगर हमारी नींद गहरी नहीं है, साउंड स्लीप हमारी नहीं है, तो वो 8 घंटे की नींद भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती है जो हमें हेल्दी बना के रखे। तो हम सुबह उठेंगे वापस से तो हम फिर से ताज़ा महसूस नहीं करेंगे, हम अपने कार्यों पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी चीज को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना हम एक पर्याप्त नींद लेने के बाद कर सकते हैं। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे करके हमारी नींद का जो पैटर्न है, हमारे नींद का जो ड्यूरेशन है, क्वालिटी क्वांटिटी है, वो सारी चीजें कम होती जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई 12 या 13 साल के बच्चे, हम कॉमनली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सोने दिया जाए, अगर वो जितना सोएंगे उतना उनका मानसिक और शारीरिक दोनों ही ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी होगी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो फिर हमने कहते सुना है कि भाई अब क्या जरूरत है इतना सोने की, स्टूडेंट्स को क्या जरूरत है इतना सोने की, या महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं उनको अपना घर देखना है, सब कुछ देखना है, उनको क्या जरूरत है इतना सोने की। तो वो एज के हिसाब से हमारी जो स्लीप की जो ड्यूरेशन है, हमें जो क्वालिटी क्वांटिटी है, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके चेंज होती हैं। जैसे बच्चा ज्यादा सोता है, 12-13 घंटे दिन दिन भर सोता रहता है, 12-13 साल की उम्र में बच्चों को हम बोलते हैं भाई कि 8 से 9 घंटे आप सो आराम से। उसके बाद फिर 20 से 30 साल की उम्र में जब हम आते हैं तो हमें कहा जाता है 7-8 घंटे आप सोइए। उसके बाद फिर हमसे कहा जाता है कि भाई 5 घंटे ही काफी है। और जब हमारी उम्र बहुत बढ़ जाती है तो हम 4-5 घंटे ही सोते हैं, उसमें भी बीच बीच में हमारी नींद खुलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि अनिद्रा के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो मानसिक तनाव जो कि अनिद्रा या आज की जीवन शैली में सबसे ही महत्वपूर्ण कारण हमारे जो शरीर का दुश्मन बन चुका है, जिसको हम दिन भर साथ लेके घूमते हैं, वो है तनाव या स्ट्रेस। तनाव जो है वो किसी भी चिंता, अप्रसन्नता, ओवरलोड यानी अत्यधिक काम, अति उत्साह यानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड अगर हम हो गए हैं किसी भी खुशी को लेके, जो चीज हमें बहुत दिनों से नहीं मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और उसका आज रिजल्ट आ जाता है और वो सिलेक्ट हो जाता है टॉप 5 में या टॉप आ जाता है, तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि वो खुश इतना है कि आज फाइनली मैं सिलेक्ट हो गया। अगर नहीं आएगी तो वो निगेटिव टेंशन की वजह से भी उसको रात में नींद नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर ये चीजें होती हैं तो वो अनिद्रा या इंसोम्निया में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब हम लक्षण की बात अगर करते हैं कि अनिद्रा के लक्षण क्या क्या हैं, तो एक तो नींद की अवधि कम हो जाती है। जैसे कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में हमारी नींद खुलेगी, हमारी जो क्वालिटी है स्लीप की उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जो गुणवत्ता है स्लीप की, कि साउंड स्लीप नहीं हो रही है, स्लीप हमारी ऐसी है कि हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में, या हमारे दिमाग में कंटिन्यू ड्रीम्स चल रहे हैं। तो ये जो स्लीप होती है वो साउंड स्लीप नहीं कहलाती है, जो कि हमारे दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाती है। नींद के पैटर्न में लगातार परिवर्तन होने की वजह से धीरे धीरे करके हमारी याददाश्त के ऊपर असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम रात में नहीं सोए हैं, सुबह अगर हम उठते हैं तो हमें चीजें याद नहीं रहती हैं। कई बार हमने नोटिस किया हुआ है इस चीज को। उलझन में पड़े रहते हैं, कंफ्यूजिंग से होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, कोई कुछ ना बोले, नींद पूरी ना होने की वजह से हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। हमारी जो एकाग्रता है, जो कंसंट्रेशन पावर है, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों की वजह से हम क्या करते हैं कि हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम दवाइयां लेना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि जरूरी नहीं है कि हर मर्ज या हर बीमारी सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो सकती है। जैसे कि आज मैं आप लोग सबको योगा और नेचुरोपैथी के थ्रू, यानी प्राकृतिक चिकित्सा और योग के थ्रू हम अनिद्रा को कैसे ठीक करेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगी। तो बाकी लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि भावनात्मक असंतुलन यानी इमोशनल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम खुद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। और ये सारी चीजें क्यों होती हैं? तनाव से अनिद्रा, अनिद्रा से हार्मोनल टेंशन, हार्मोनल इश्यूज से धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसकी वजह से बाद में जाकर के हमारे जो इमोशंस हैं
वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लाइक मूड स्विंग्स होना, सडन एंगर आ जाना, है ना, एक्ने एंड ये सारी चीजें जो है वो आजकल बहुत कॉमन है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नींद नहीं आ रही है, नींद की समस्या अगर हो गई है तो हमारे दिमाग का और शरीर का संतुलन जो है वो धीरे धीरे करके बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा दिमाग कुछ सोच रहा है लेकिन हम वो कर नहीं सकते क्योंकि हमें लेथार्जिक, यानी हमें बहुत थकान या हमें बहुत डिप्रेसिंग सा फील हो रहा है, हमें बहुत आलस आ रहा है, बहुत थकान सी लग रही है। भले ही हमने कुछ नहीं किया है लेकिन हमारी नींद नहीं पूरी हुई है, हमारा शरीर सोया था लेकिन हमारा दिमाग नहीं सो पाया क्योंकि हम साउंड स्लीप की तरफ गए ही नहीं है। हमारे माइंड में कंटिन्यू थॉट्स चलते रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें साउंड स्लीप नहीं हो पाई है। तो हम धीरे धीरे करके फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी जीवन शैली गड़बड़ हो जाती है। इंसोम्निया जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में काउंट किया जाता है क्योंकि थोड़ी सी भी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स हुई और अनिद्रा यानी इंसोम्निया, नींद ना आने की समस्या, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्मोनल इश्यूज, पीसीओएस, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हैं जो आजकल हर उम्र के इंसान को पकड़ के रखा है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अनिद्रा जो है वो बुजुर्गों में ज्यादा होती थी, एक उम्र के साथ धीरे धीरे करके बढ़ती थी, लेकिन आजकल तो कोई भी बीमारी उम्र के हिसाब से रही नहीं है। डायबिटीज आप देख लीजिए, छोटे बच्चों को भी हो जाती है। अनिद्रा आप देख लीजिए, 5-10 साल के बच्चे हैं, उनको कोई टेंशन है, दूसरे दिन उनका एग्जाम है, वो टेंशन लेके बैठे हैं, उनको भी नींद नहीं आएगी रात में। फिर हम क्या करेंगे, हम बच्चों को बोलेंगे बेटा हमें तो सोने दो, हम उसको मोबाइल पकड़ा देंगे या हम उसको टीवी ऑन करके दे देंगे। या हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसके लिए भी हम, आजकल के बच्चे मोबाइल पकड़ के ही खाना खाते हैं, माँ बाप की बात सुन के नहीं खाते हैं खाना। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग पर, हमारे ब्रेन एक्टिविटीज, अल्फा जो वेव्स हैं हमारी, जो कि बहुत जरूरी है हमारी स्लीपिंग के लिए, जो स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो भी इन सारी चीजों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, हमारे ब्रेन की जो वेव्स हैं उसको, जिससे कि हम नींद में नहीं जा पाते हैं और हमारा दिमाग सदा ही थकान महसूस करता है। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पैदा करती है। मानसिक थकान होना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और कंफ्यूजन यानी उलझन, उलझन जो है वो तो दिन भर बनी रहेगी अगर हम, जैसे कि अगर हम बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं उन सब चीजों पर, ठीक है, हमारी नींद जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी जो साउंड स्लीप अगर नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो उलझन या कंफ्यूजन होना आर वेरी नॉर्मल। अब हम बात करेंगे अनिद्रा की। तो अनिद्रा में हमें योगा और नेचुरोपैथी के थ्रू हमें क्या करना है, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स या किसी भी तरह की दवाइयां अगर हम ले रहे हैं तो क्या उससे हमें फायदा हो रहा है, क्या हमें उससे सिर्फ एक गोली खाने से सिर्फ एक रात का फायदा हो रहा है, कि एक गोली खा के हम एक रात तो सो गए, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी बॉडी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, इतनी ज्यादा एडजस्टेबल हो जाती है उन पिल्स के लिए कि हम आगे जा करके वो अनिद्रा में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम बात करें अगर मैनेजमेंट की, सबसे पहले हमें प्राकृतिक चिकित्सा के थ्रू अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमारी एक चिकित्सा होती है जो हाइड्रोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, यानी जल चिकित्सा। जल चिकित्सा में हमें जनरल वे में या लोकल वे में, दोनों तरह, दो वे में हमें जल को 3 अलग अलग टेम्परेचर्स में हमें यूज करना होता है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे या पूरे उसमें। हम पैक्स के थ्रू, डूशियस के थ्रू, एक मतलब किसी भी सिकाई के थ्रू भी हम उसको यूज कर सकते हैं जल चिकित्सा में। अब अगर रेस्टलेस की बात करें, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी की अगर हम बात करें, तो वार्म अफ्यूजन्स जो स्पाइन के ऊपर, मतलब कि हम हल्का कुनकुना पानी को स्पाइन के ऊपर धीरे धीरे करके पोर करेंगे, करेक्ट, तो उसमें भी हमें अनिद्रा से आराम मिलेगा। अगर हम हाथ पैर, हमारे जो लिम्स हैं उसको भी अगर हम रब करेंगे, उसके ऊपर भी हमें धीरे धीरे अनिद्रा में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम स्पाइन को रब करेंगे अपने ही हाथों से, पाम से, तो भी सारी चीजों में अनिद्रा में हमें बहुत ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हेड मसाज यानी चंपी जिसको हम बोलते हैं, कि चंपी में क्या होता है कि हम बोलते हैं ना सर जो तेरा चकराए, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें थोड़ा सा भी हेडेक है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे ही दिमाग पे बहुत ज्यादा बुरा असर डालती हैं। तो हम हमारी माँ से या हमारी वाइफ से, किसी से भी अगर हम चंपी ले लेंगे, हम अपने दोस्त से, अपने भाई बहन से, तो हमारे सर दर्द में आराम हो जाता है, हमारे तनाव में आराम हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद भी आ जाती है। और गर्म पानी का सेक करना पैरों में,
जिसको हम हॉट फुट बाथ बोलते हैं। घुटने तक अपने पानी को गर्म पानी में डुबाते हैं, उससे हमें नींद बहुत ही अच्छी आती है और हमारी थकान भी धीरे धीरे करके जाना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल इरिटेबिलिटी, यानी चिड़चिड़ेपन में हम हाइड्रोथेरेपी का कौन सा ट्रीटमेंट है जो हम दे सकते हैं। तो पहला तो आता है न्यूट्रल शावर। हमने अपनी दादी नानी को कहते सुना होगा कि भाई हल्का कुनकुना पानी लो, उसमें नमक डाल के नहा लो तो थकान दूर हो जाएगी। और अगर हल्के कुनकुने पानी में हम नॉर्मल भी नहा लेंगे बिना नमक के तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है। जैसे कि हमें नींद भी आ जाती है, हमें जब थकान चली जाएगी और हमें बहुत रिलैक्स मिल जाएगा हमारे दिमाग को, तो हमें नींद बखूबी बहुत अच्छे से आ जाती है। न्यूट्रल बेडशीट पैक। न्यूट्रल बेडशीट पैक का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रल पानी में डिप करके एक 2 तरह की चादर से बांधा जाता है। सिर्फ हमारे फेस को नहीं बांधा जाता, हमारे सर पे हल्की सी टॉवल रखी जाती है, जिससे कि हमें बेडशीट पैक का इफेक्ट मिलता है। जो इफेक्ट ये होता है कि हमें नींद आने लग जाती है, धीरे धीरे करके हमारे इंसोम्निया में रिलीफ स्टार्ट हो जाता है। न्यूट्रल इमर्शन बाथ मतलब कि जो बाथ टब्स आते हैं उसमें आप सिर्फ अपने गर्दन तक के पूरे शरीर को मिनिमम क्लोथ्स के साथ आप न्यूट्रल पानी से भर के उसमें बैठेंगे, उसमें लेटेंगे, तो उससे भी आपको धीरे धीरे करके निद्रा में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरी पैथी जो नेचुरोपैथी में यूज होती है वो है एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर, जो आप सबने सुनी होगी। एक्यूपंक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे सर पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम बाई हुई बोलते हैं। वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा सूदनिंग, कामिंग और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो उस पॉइंट को अगर हम प्रेस करते हैं या उस पॉइंट पे पर्टिकुलर हम एक्यूपंक्चर देंगे, या हमारे इस पॉइंट पर हेगू हेगू हमारा जो पॉइंट है, जो कि इस पॉइंट पर भी अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे या नीडल्स के थ्रू बोलेंगे, तो वो सारी चीजें क्या करेंगी, हमें अनिद्रा में धीरे धीरे करके रिलीफ स्टार्ट कर देंगे। एक्यूपंक्चर का इंसोम्निया में, मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत ही अच्छा रिलीफ है, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करें मसाज की, तो मसाज की बात तो हमने अभी की कि हेड मसाज जो है वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हेड मसाज ही जरूरी है। मसाज के बीच में हमारे मसाज सिर्फ तेल से ही नहीं होती है। मस्टर्ड ऑयल हमें बहुत फायदा करता है, सरसों का तेल, लेकिन एक पाउडर मसाज होती है जिसमें नॉर्मल पाउडर, टेल्कम पाउडर या कोई हर्बल पाउडर यूज किया जाता है, जिससे कि हम हेड पर, नेक पर, स्पाइन पर और फीट्स पर अगर हम मसाज करेंगे तो हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम में धीरे धीरे मिलके आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी में कुछ हर्बल ऑयल्स होते हैं, कुछ अरोमा ऑयल्स होते हैं जिनकी सिर्फ फ्रेग्रेंस या खुशबू से ही हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। हमें इतना ज्यादा सूद नहीं लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि बस एक नशा सा या एक एडिक्शन सा हो जाता है। तो हम उन ऑयल्स की वजह से, उन ऑयल्स को जब हम बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो हमें इतना ज्यादा रिलीफ मिलेगा कि मेंटल टेंशन से लेके कोई भी थकान है, कोई भी टायर्डनेस है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजों में धीरे धीरे करके हमें रिलीफ मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब आती है डाइट थेरेपी या आहार चिकित्सा। आहार जो है वो हमारे जीवन में सबसे ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आहार के बिना तो भाई हमारा शरीर चल ही नहीं सकता। हम सुबह उठेंगे, हमें खाना चाहिए। जैसे ही नींद हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही आहार हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम आहार की बात करेंगे तो हमारे आहार में क्या चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो फाइबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर हमें कहाँ मिलेगा, हरे पत्तेदार रेशेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें मिलेगा, जिससे कि हमारा पेट भी सही रहेगा, हमारा शरीर भी सही रहेगा, हमारा दिमाग भी सही तरह से काम करेगा, जागरूक रहेगा, ऊर्जावान बना रहेगा। और जब हमारी जीवन शैली अच्छी चलेगी, जब हमारे कार्य अच्छे चलेंगे, जब हमारा दिमाग अच्छा चलेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके हमारी लाइफ से चली जाएगी, जैसे कि गायब हो जाएगी। सैचुरेटेड फैट का नाम हम सबने सुना हुआ है। सैचुरेटेड फैट हमें अपनी डाइट में नहीं शामिल करना है, ज्यादा तेल की चीजें हमें नहीं खाना है। अब आप बोलेंगे कि भाई पुराने जमाने में तो घी के पराठे खाए जाते थे, तो तब की हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कितनी ज्यादा होती थी। अगर हम आटा भी पीस रहे हैं तो हम हाथ की चक्की से पीसते थे, हम सारा काम खुद से करते थे। अब हमारे पास हर काम को करने के लिए मॉडिफिकेशन गैजेट्स आ गए हैं। हर चीज को करने के लिए हमारे पास चीजें हैं, एलेक्सा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, हर चीज तो है हमारे पास। अब हम कुछ भी काम नहीं करते। बर्तन धोना है उसके लिए भी हम मैड का यूज करते हैं कि भाई हम मैड को बुला लेते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जैसे हमारे लिए आहार जरूरी है।
तो घी जो है वो पुराने जमाने में इसीलिए फायदा करता था, घी आज के जमाने में भी फायदा करता है, लेकिन अगर आपका फिजिकल वर्कआउट है तो अगर आप सिर्फ बैठे हुए हैं और खूब घी और तेल का सेवन कर रहे हैं तो वो आपके शरीर में समस्याएं ही उत्पन्न करता है, जो कि आगे चलकर बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है। शुगर, सफेद शुगर जिसको हम सफेद जहर के नाम से जानते हैं, व्हाइट पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। शुगर हमारी लाइफ में या हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह चीज साबित हुई है कि लेकिन हम लोग लेते हैं, हम शक्कर में सब चीजों में लेते हैं। अब हम बोलते हैं कि भाई हमें कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलेगा, ऊर्जा के लिए शक्कर लेना जरूरी है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट तो हमारे हर खाने में उपलब्ध है, आलूओं में स्टार्च है, चावल में है ना, राइस में, हमारा जो व्हीट फ्लोर है, आटा हम यूज करते हैं, उससे हमें डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। हर चीज में तो हमें मीठा मिल रहा है, ऊपर से फिर हम व्हाइट शुगर डाल रहे हैं जो कि एक पॉइजन है। तो हमें ये सारी चीजें हमें अवॉइड करना है अगर हम चाहते हैं कि हमें इंसोम्निया से बिना पिल्स के निजात मिल जाए तो। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारा जो मील्स का जो टाइमिंग है वो होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर होना चाहिए कि भाई हमने सुबह एक ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद फिर हमारा एक मिड स्नैक होगा जो कि लंच में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होना चाहिए, लंच हमारा नॉर्मल होना चाहिए, फिर उसके बाद जब हम इवनिंग स्नैक लेंगे ग्रीन टी या किसी भी चीज के साथ या फ्रूट सैलेड कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम जब रात का खाना लेंगे तो आपका रात का खाना बहुत ही हल्का होना चाहिए, जैसे कि जो कहावत हमने सुनी है कि भी सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह होना चाहिए, दिन का खाना मिडिल क्लास मैन की तरह होना चाहिए और रात का खाना एक बहुत ही गरीब इंसान की तरह होना चाहिए। तो रात के खाने में हम खिचड़ी, दलिया, सूप, सलाद, किसी भी तरह की चीजें जो आपको सूट करती हैं, जो आपको पसंद है, इस तरह की चीजें हम लेंगे। हमारे सोने से 3 घंटे का मिनिमम गैप हमें रखना बहुत जरूरी है खाने के बीच में। हम डायरेक्टली खाना खा के सोएंगे तो हमें डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम भी इंसोम्निया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही ज्यादा इतना तनाव और बाकी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं वैसे ही। हमारे पेट में दर्द होगा तो हमें नींद कैसे आएगी, या हमें गैस एसिडिटी कुछ होगा तो हमें नींद कैसे आएगी। तो ये सारी चीजें हमारी नींद में खलल डालने के लिए उतनी ही ज्यादा मतलब लाइक डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं जितना ज्यादा तनाव और बाकी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम बात करें कि दूध, दूध जो है हम लोगों ने सुना होगा कि भाई जो दूध है वो दिन से ज्यादा रात में फायदा करता है। तो अगर हम दूध रात में लेके सोएंगे, हल्का कुनकुना, या आप ठंडा दूध अगर पी सकते हैं बिना शक्कर का, आप चाहे मीठे के लिए गुड़ का या शहद का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शक्कर का नहीं कर सकते हैं क्योंकि शक्कर हमें नुकसान पहुंचा रही है इसलिए। तो अगर हम रात के समय दूध भी लेकर सोते हैं, दूध पी के सोते हैं, तो उससे भी हमारी जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है उसमें हमें काफी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट नेचुरोपैथी में एक पैथी है जिसमें क्रोमोथेरेपी और मैग्नेटोथेरेपी का हम यूज करते हैं। क्रोमोथेरेपी में हमें पता है कि हर रंग का एक अपना यूज है, हर रंग का एक अपना बेनिफिट है जो हम देखते हैं। जैसे कि ब्लू कलर को अगर हम बोलें तो ब्लू कलर जो है वो काफी सूदनिंग होता है, काफी कामिंग इफेक्ट हमारे दिमाग को पहुंचाता है। तो अगर इंसोम्निया के पेशेंट्स को हम हेड रीजन में ब्लू लाइट हम कंटिन्यू वे में 10 से 15 मिनट के वे में अगर हम उसको देते हैं, या हम उसको कामिंग हेड मसाज देके लिटा के पूरे रूम में अगर हम ब्लू लाइट कर देते हैं तो उसको काफी रिलीफ मिलता है इन सब चीजों में, और उसको काफी ही ज्यादा फायदा होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ब्लू कलर का चार्ज वाटर भी अगर हम लेते हैं तो वो भी हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में हमें बहुत फायदा करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे योगा की, जो कि कोविड-19 के आया सब लोग योगा की तरफ झुकने लग गए हैं। बाबा रामदेव जी जो हैं वो अपना एक अलग ही सेशन चला रहे हैं जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा है हमारे कोविड-19 के, या हम घर बैठे जो हमारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लाइक मोटापे की वजह से डायबिटीज बढ़ना, हार्मोनल इश्यूज आ जाना, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जो कि घर बैठ के हम लोगों ने खुद से पैदा की है, क्योंकि हमने वर्कआउट छोड़ दिया, हमने ऑफिस जाना छोड़ दिया, हम सब घर में बैठे हैं, हम कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, फिर हमें नींद नहीं, हमारी रात में हमने मोबाइल चलाया, रात में हमें नींद नहीं आई है, दूसरे दिन हम पूरा दिन सो रहे हैं, 10-11 बजे तक सो रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें बाबा रामदेव ने हमारी इतनी हेल्प की है कि योगा के थ्रू हम उसको मैनेज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन अगर नहीं होगा, हमारे शरीर में इम्प्यूरिटीज है, जो गंदगी है, अगर वो नहीं निकलेगी तो हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाएगी,
हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम है, जो डिसीजेस हैं वो ठीक नहीं होंगी, डिसीजेस ठीक नहीं होंगी, हमें नींद प्रॉपर नहीं आएगी, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए योग में हम क्रियास का उपयोग करते हैं। क्रियास में अगर हम देखें तो जल नीति, सूत्र नीति और वमन की क्रिया जो होती है, जल नीति, सूत्र नीति या वमन की क्रिया इंसोम्निया में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है रिलीफ के लिए। प्राणायाम में हम बात करेंगे तो शीतली शीतकारी दोनों ही कूलिंग प्राणायाम है। कूलिंग प्राणायाम हमारे ब्रेन एक्टिविटीज को बहुत ही कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही सूदनिंग बना देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग जब शांत रहेगा, हमारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो वो इंसोम्निया की प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है, क्योंकि हमारे दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमें इंसोम्निया की प्रॉब्लम से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे दिमाग पर अब हमारा कंट्रोल नहीं रहा, हमारे दिमाग पर मोबाइल, लैपटॉप और हमारी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है उसका कंट्रोल अब ज्यादा हो गया है। तो उसके बाद फिर हम भ्रामरी जो प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम जिसमें कानों में उंगली डाल के और कंटिन्यूसली भंवरे की आवाज से निकलता है, तो ये प्रॉब्लम ENT यानी ईयर, नोज और थ्रोट, कान, नाक, गला, इन तीनों प्रॉब्लम्स में, हर तरह के डिसऑर्डर्स में हमें फायदा पहुंचाता है। लेकिन साथ ही हमारे दिमाग को शांत करके जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जो अनिद्रा की प्रॉब्लम है, उसमें भी हमें आराम पहुंचाता है। बाकी अगर हम बात करें योगिक काउंसलिंग की, योगिक काउंसलिंग में हमें पेशेंट से बात करना है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमें जीवन में कोई ना कोई हमें चाहिए बात करने के लिए, बात करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स दूर कैसे होंगी, और अगर हमारी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगी और रात में हम जब सोने के लिए जाएंगे तो हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली वही चीज चलेंगी, क्योंकि हमने किसी से शेयर नहीं किया है। तो योगिक काउंसलिंग में हमें पेशेंट को काउंसिल करना होता है, हमें पेशेंट को बताना होता है कि भाई हमें इस तरह की चीजें करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल में इस तरह की मॉडिफिकेशंस लाना है ना। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो पेशेंट को बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, न कि हम सिर्फ दवाइयाँ देके छोड़ दें 4-5। इसके बाद योग निद्रा जो है वो पूरा 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, जिसमें हमें पेशेंट को हमें क्या करना है कि हमें पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स करवाना है, उसके जो थॉट प्रोसेस है उसका धीरे धीरे करना है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसका ब्रीदिंग के ऊपर, उसके जो अब्डोमिनल मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमें उसका कंट्रोल करवाना होता है थ्रू योग निद्रा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं नेक्स्ट। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, 5 मिनट के अंदर पेशेंट का दिमाग और शरीर दोनों शांत करवा देना, रिलैक्स करवा देना। क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, MSRT, SMRT, ये बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो कि हमें मेंटल डिसऑर्डर्स में, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। फिर हम बात करेंगे मुद्राओं की। मुद्राओं जो देखा जाए तो दिस इज दी शक्ति मुद्रा। जब हम इन तीनों टिप्स को मिलाते हैं, थंब, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को जब हम मिलाते हैं तो शक्ति मुद्रा बनती है। जब हमें नींद नहीं आती है तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम में शक्ति मुद्रा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये बहुत ही कामिंग और कूल होती है, और कूल रहेगी तो ये हमारे दिमाग को भी शांत करेगी। नेक्स्ट आती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में हमें ऐसे बनाना है प्राण मुद्रा, और प्राण मुद्रा भी हमारी इंसोम्निया में हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से रिलीफ पहुंचाती है। अब हम बात करेंगे योगासनों की। तो योगासन में अधोमुख श्वान आसन, बाल आसन, जानु शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन में हम जब उल्टे खड़े होते हैं, या मतलब ऐसा कोई भी आसन, ताड़ासन जो होगा, सेतु बंधासन, इस तरह का कोई भी अगर आसन है, उत्थान आसन जिसमें हमें दोनों पैर ऊपर लेके जाना है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम दिन भर खड़े रहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, तो ये सारे के सारे मतलब आसन है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारा पूरा जो ब्लड सप्लाई जो हम खड़े होके काम कर रहे हैं वो पूरा हमारा पैरों की तरफ आ गया है। जब हम आसन करेंगे इन्वर्टेड आसन, जिसमें हमें सर की तरफ ब्लड सप्लाई हमारा वापस जाएगा, हमारे दिमाग की एक्टिविटीज फास्ट होंगी, हमारे थॉट प्रोसेस हमारे कंट्रोल में आएंगी, हमारा दिमाग प्रॉपरली काम करेगा, हमारे दिमाग में एक हमारा ही कंट्रोल हो जाएगा, ना कि बाकी सारी चीजों का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, धीरे धीरे करके हमारी अनिद्रा को खत्म करने का काम करती हैं। सबसे मुख्य चीज हमारी अनिद्रा को खत्म करने में अगर हमें कोई चीज करेगी तो वो है हमें हमारा तनाव कम करना पड़ेगा। अगर हम तनाव कम नहीं करेंगे तो चाहे हम कोई भी दवाई ले लें, चाहे हम किसी भी तरह का इलाज करवा लें, चाहे वो नेचुरोपैथी योग से हो या
आयुर्वेद या होम्योपैथी या एलोपैथी किसी से भी हो, फिर हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने हमारा तनाव ही कम नहीं करा है। और हमारा तनाव कम होता है जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम अपना मन हल्का करते हैं, तो हमें रात में नींद अच्छी आती है। जब हम खुश होते हैं, जब हम अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं अपने अंदर, हम हर चीज को एक पॉजिटिव वे में, हम एक सकारात्मक होके देखते हैं, हमारे अंदर वो पेशेंस होती है, तो हमें रात में नींद अच्छी आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने पास किसी एक ऐसे इंसान को रखिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बुरी हो गई है, हमारी जीवन शैली कि दादी नानी के टाइम की जो बातें थी कि भाई वो बैठ के बात कर रहे हैं, हम परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, ये सारी चीजों की वजह से आज हर किसी को अनिद्रा की समस्या है। ना कि सिर्फ बुजुर्गों को, छोटे से बच्चों को, हमारी एज में, टीन एजर्स में, किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को अपने भविष्य की चिंता है, किसी को अपनी दौलत की चिंता है, या किसी न किसी की चिंता है ही सही, लेकिन स्ट्रेस सबको है। स्ट्रेस को आज हमने ऐसा बना लिया है जो कि हमारी लाइफ में, जैसे कि हम रिस्ट वॉच हमेशा पहन के चलते हैं, जैसे हर औरत एक अपना गहना पहन के चलती है, हम अपनी जरूरत के जो सामान होते हैं वो हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं, और आजकल के जीवन में स्ट्रेस को हम उसी तरह दिन भर अपने साथ लेके चलते हैं कि स्ट्रेस हमसे दूर नहीं होता है थोड़ी देर के लिए भी, चाहे वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। हाँ, स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं भाई, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस होना सही है, जिससे कि हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है, लेकिन जब वो स्ट्रेस नेगेटिव हो जाता है, तो फिर वो हमारी लाइफ स्टाइल में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि बाद में जाके हमें नींद ना आने की समस्या, रात रात भर जागना, उसकी वजह से हार्मोनल इश्यूज हो जाना, उसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाना, इस तरह की समस्याएं हमें होती हैं। तो अब मैं यहीं पे विराम लेती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरी मेहनत सफल लगी होगी। नमस्कार। जी मैम, बहुत अच्छा सेशन आज का। जैसा कि वाकई में आज कल्चर यही चल रहा है, और कहीं ना कहीं मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ जो आज दर्शक जुड़े हैं और योग साधक हैं, जी तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद स्कूल योगपीठ परिवार की तरफ से मैम, जी क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। पहले तो शायद आपका कल होना था सेशन, मगर किसी कारणवश आपको जो है 26 तारीख डेट दी गई थी। जी सर। तो और मैं पुनः एक अनुरोध और भी करूंगा कि आगे भी कोई नए विषय के साथ आप फिर से हमारे सेशन में आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरा सौभाग्य है और कि आप लोगों के साथ जुड़ जी पाए। जी जी मैम। और भगवान दास जी, अब मैम का जो है धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करा के कार्यक्रम विराम करें। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। हो गया जी? हो? जी जी यस। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तोमर जी। आज हमारे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं, और मैं अनुरोध करता हूं कि भविष्य में इसी प्रकार आप जन सेवा करते रहें और जनमानस आपके ज्ञान का लाभ उठाता रहे। यही आंतरिक संतुष्टि आपको प्राप्त हो, यही आशा के साथ आज का सत्र हम यहीं विराम देते हैं, और उससे पूर्व शांति पाठ करते हैं। आइए, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा
शांति रे जी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। आज का सत्र यहीं विराम। कल 7 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नए वक्ता के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। ओम शांति।